हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस सेशन के अंदर कि मैंने फर्स्ट सेशन ली थी इनोवेशन भी मैंने ली थी, तो उसके मैंने टाइप्स बताई थी। और मैं उस वीडियो में मैंने बताया था कि वहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा सेशन 2 में इसकी इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, जो आपको सीमेट 2023 जो दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल वीडियो है। ठीक है, तो मैं आने वाले वीडियोस में मैं काफ़ी सारे सेशंस लूँगा, तो ठीक है, तो इसी तरह चैनल में बने रहो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख लो, ठीक है, ये सेशन 2 है। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 सेकेंड मैं एक ड्रॉ स्केच ले लूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर चाहो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अंकित वर्मा _28। और हमारा BBA MBA से भी ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो आप लोग भी हो सकते हो। ठीक है, तो चलो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो, मैंने फर्स्ट यहाँ लिखी है इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल होती क्या है। ठीक है, कस्टमर एडॉप्शन पैटर्न्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू market new product for adoption. Without a clear understanding of what each of adopter values, it can be difficult if not possible to target them through marketing. देखो, इसका मतलब होता है क्या एक्चुअली, एडॉप्शन होता है क्या। एडॉप्शन आप लोग क्या समझ रहे हो, हिंदी में क्या मतलब होता है? जो आप देखना, मतलब जो आप अडॉप्ट कर सको। ठीक है, जो मतलब आप पसंद कर सको, जो आप आई थिंक यू आर लाइकिंग दिस प्रोडक्ट। ओके, लाइक अगर कोई भी, जैसे कि एक स्मार्टफोन भी आती है मार्केट में, ठीक है, एक MI की मैं ले लूँ या एप्पल की, तो वो पहले क्या करते हैं, रिसर्च करती है कस्टमर को एक्चुअली नीड क्या है, किस चीज़ की वांट है, वो लोग फोन में आखिर क्या देखना चाहते हैं, तो पहले वो मार्केटिंग करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट मैं अगर बनाने जा रहा हूँ मार्केट में तो मैं किसी भी तरह का बना दूँ विदाउट रिसर्च किए हुए। तो फर्स्ट थिंग, इफ यू आर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट, first research to the overall market and in India also where you launching those product। okay, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपके इस सेशन मतलब आपके इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो इसी में ये पैराग्राफ आप जितनी पढ़ोगे, तो इस पैराग्राफ को मैं पढ़ कर ही आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग जब तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं रखोगे, ठीक है, तब तक आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, आपको टारगेट ऑडियंस और टारगेट मार्केटिंग आप लोग नहीं करोगे तो। ठीक है, तो ये है इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल। ठीक है, और भी स्लाइड पे मैं चलूँ तो ये है इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें ये सेकेंड स्लाइड में भी, डू यू एवर वंडर अबाउट हाउ द मार्केट अडॉप्ट अ न्यू प्रोडक्ट, इज देयर a process, a hierarchy, should you market your product differently to the early adopters and late adopters? More importantly, who are you early and late adopters? ठीक है, do these terms even matter? देखो, इसमें क्या है, एडॉप्टर्स मैं बता रहा हूँ अर्ली और लेट। यहाँ पे अर्ली और लेट क्या होते हैं, देखो, जो इनोवेटर्स होते हैं, इनोवेटर मींस नॉट हु मेड द प्रोडक्ट, जिसने उनको बनाया वो नहीं होता इनोवेटर। हु लाइक द प्रोडक्ट, लाइक आई एम अ कस्टमर। ठीक है, जैसे मैं एक कस्टमर हूं, तो मैं उस प्रोडक्ट को कितना पसंद कर रहा हूँ, मैं उस प्रोडक्ट को लाइक कर रहा हूँ कि नहीं, मैं उसको यूज में ले रहा हूँ कि नहीं, तो वो क्या होता है, आपका इनोवेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ली और लेट होता है। देखो, लेट एक्चुअली होता है कि जो काफी, जिनको इनोवेशन से वैसा कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, वो काफी मतलब ओल्ड एज का यहाँ बता रहा है। अर्ली होता है जो जैसे हम लोग एज के होते हैं। ठीक है, तो ये सब बता रहा है। ठीक है, knowledge of how an idea is adopted in the market and how it spreads among the communication channels is important to develop targeted marketing strategy। मैंने बताया अभी, for a new product innovation spreads in a systematic way। ठीक है, and those who understand it knows which route to take at every stage of innovation adoption life cycle। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जैसा मैंने बताया, अगर आप लोग मार्केट सही तरह से कर लोगे, ठीक है, सही तरीके से कर लोगे, जैसे कि MI भी आज से 2016 में जब फोन लॉन्च की थी, तो उसने देखा क्या, जब इंडियंस जो ब्रांड्स उस टाइम कौन सी थी, माइक्रोमैक्स थी, लावा थी और कार्बन थी। तो इन तीनों कंपनीज को वहां पे अगर MI ने देखा तो वो क्या कर रही थी, कुछ तो प्रोडक्ट दे नहीं रही थी उस टाइम। आप लोग वो देखे भी होंगे, माइक्रोमैक्स से काफी सारे घटिया प्रोसेसर ये सब दे रहे थे, वो सब प्रोवाइड कर रहे थे, और रैम ये सब भी बहुत कम दे रहे थे। तो जब MI जब फोन लॉन्च किया 2016 में, तो क्या हुआ वहां पे, आई थिंक
1 या 2 GB रैम से स्टार्ट हुई थी, आई थिंक 2 या 3 GB रैम से स्टार्ट हुई थी। प्रोसेसर अच्छा है, स्नैपड्रैगन में फर्स्ट टाइम इतने कम प्राइस में अंडर 10,000 में लॉन्च हुई थी। तो वहां पे एमआई ने तो डायरेक्ट तो फोन लॉन्च नहीं कर दिया इंडिया में, तो वहां पे क्या किया, पहले रिसर्च किया, बहुत 2-3 साल से उन्होंने रिसर्च किया, R&D टीम बैठा है इंडिया में, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज ये सब, तो वो तो ऑलरेडी चाइना में, बट यहाँ पे उनका जो और भी प्रोडक्ट है, उनका शॉप्स ये सब जो मार्केट वहाँ पे कैप्चर किया, तो वहाँ पे सारे मार्केटिंग करने के बाद तब एमआई ने फोन लॉन्च किया। तो ये सब होता, और उसका उनका जब फोन लॉन्च हुआ तो काफी टारगेट ऑडियंस पे वो लोगों ने किया कि इसको 20 से 25 ईयर्स जो रहेंगे या 30 ईयर्स पे भी, तो ये सब काफी सारे पसंद करेंगे लोग। तो वो वैसा जैसा उनका प्लानिंग था वैसा उनका प्लानिंग, ठीक है, वहां पे एग्जीक्यूट भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग एक अच्छी तरीके से मतलब समझ लो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। अगर आप लोग एमबीए भी करने जाओगे तो वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आप लोग ये सब पढ़ोगे। तो अभी से आप लोग ये सब आइडिया रखो कि ठीक है कैसे टारगेट करना चाहिए। ठीक है, और जब तक टारगेट ऑडियंस नहीं रहेगा तब तक कोई प्रोडक्ट आपकी नहीं चल पाएगी, ठीक है, या किसी की भी प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं तो ये भी इनोवेशन पे ही है, अडॉप्शन लाइफ साइकिल है। देखो यहाँ पे क्या है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए स्टडी ऑन फार्मर्स बिहेवियर, इनोवेशन अडॉप्शन लाइफ साइकिल स्टेट्स हाउ एन आइडिया, ठीक है, डिफ्यूजेस स्प्रेड्स फ्रॉम द अर्लियर एडॉप्टर्स, ठीक है, टू द लेगर्ड्स। ठीक है, ये देखो ये है ना लेगर्ड्स, ये है ना आपका पॉइंट से ये सब है। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 पॉइंट है यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, तब तक आप लोग देखो इसको। इट इज अ सोशियोलॉजिकल मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द adoption of innovation according to demographic and psychological characteristics of target audience। ठीक है, देखो मैंने डेमोग्राफिक बताया, यहाँ पे साइकोलॉजिकल, आपको दोनों तरह के जब तक सोचोगे नहीं, ठीक है, तब तक आप लोग टारगेट ऑडियंस पे जा नहीं पाओगे। ठीक है, यू कैनॉट रीच योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है, विदाउट अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, द कॉन्सेप्ट वाज कॉइन्ड बाय एवर्ट एम रॉजर्स। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था ये 5 टाइप्स की। ठीक है, इन दिस बुक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन वेयर ही क्लासिफाइड अडॉप्टर्स इनटू 5 कैटेगरीज। ठीक है, 5 कैटेगरीज में यहाँ पे उनको बताया था। ये है फर्स्ट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है फर्स्ट, ये है इनोवेटर फर्स्ट, सेकेंड है आपका अर्ली अडॉप्टर्स, 3 है आपका अर्ली मेजोरिटी, 4th है आपका लेट मेजोरिटी, एंड 5th एंड लास्ट लेगर्ड्स। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज उन्होंने ये पब्लिश की थी। ठीक है, उन्होंने अपने बुक में। तो इसी 5 कैटेगरी में से हम लोग भी आते हैं, यहाँ तक कि मैं भी आता हूँ। ठीक है, तो इसी सब कैटेगरी में जब आप लोग पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे तो आप लोग किस कैटेगरी आते हैं। तो ऐसे स्लाइड की, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट एडॉप्शन कर्व। तो यहाँ पे 2 ग्राफ मैंने बनाई है। ठीक है, यहाँ पे तो ये दोनों ग्राफ से आप क्या समझ रहे हो, देखो ये जो है ना, ये रॉजर्स जो अभी मैं इनका नाम एवर्ट एम रॉजर्स, तो उन्होंने ये ग्राफ बनाई है। ठीक है, यहाँ पे देखो इनोवेटर से 2.5% है, अर्ली अडॉप्टर से, अभी ये है ना एकदम एग्जैक्ट नंबर में बता रहा हूँ जो उन्होंने यहाँ पे बुक में अपनी लिखी थी। अर्ली मेजोरिटी 34% है, लेट मेजोरिटी है 34%, लेगर्ड से 16%। तो यहाँ पे जो येलो वाला ग्राफ देख रहे हो ये एक्चुअली मार्केट शेयर है, ये कौन प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है, उसका कितना मार्केट शेयर है। नहीं देखते हो शार्क टैंक में कि मार्केट शेयर आपकी कितनी है, तो ये सब होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, मार्केट शेयर। ठीक है, और ये आपकी क्या है, रेड वाली, ये है आपकी किस कैटेगरी में आप आते हो। ठीक है, आप इनोवेटर 2.5% है, अर्ली एडॉप्टर से वो है 13.5%। तो ये सब आपका ऐसे ग्राफ दे दो। सबसे बीच वाला कौन है, अर्ली मेजोरिटी एंड लेट मेजोरिटी, इसलिए सबसे ऊपर ऐसे दिया, उसका फिर डिक्लाइन हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये है प्रोडक्ट एडॉप्शन कर्व, सेम ही है जैसे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है जैसे टेक एंथुसियास्टिक होता है, विजनरीज होता है, ये होता है प्रैग्मेटिक्स होता है, ये कंजर्वेटिव्स होता है, ये स्केप्टिक्स होता है, ये ऐसे ऐसे नाम दिए हुए हैं यहाँ से। ठीक, कैटेगरी में आपको। ठीक है, ये इनोवेटर्स को आप लोग टेक एंथुसियास्टिक होता है जो काफी पसंद करते हैं इनोवेट नया चीज को। ठीक है, इन्वेंट ये सब करना, जो काफी नहीं होता है कि जैसे कि मैं एक रिच पर्सन की मैं बात करूं, जैसे कि आज से पहले हुआ था ना कि फोल्डेबल फोन आया था। तो फोल्डेबल फोन आया था सैमसंग का, तो क्या हुआ था, सब लोग ने तो नहीं खरीदा था ना वो फोन।
तो वहां पे क्या हुआ था, जब फोल्डेबल फोन आया था सैमसंग की, तो वहां पे क्या हुआ था कि जो जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, जो लोग काफी रिच है, तो वो लोग तो देखते हैं न्यू कोई भी चीज लॉन्च होता है, न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, तो उन लोग को मतलब ऐसा रहता है ना, ईगर रहता है कि मैं उसको यूज करूँ, ठीक है, क्यूरियोसिटी होती है उन लोगों के अंदर, तो वो तुरंत खरीद लेते हैं। बट जो थोड़ी मतलब मिडिल क्लास में आते हैं, तो वो लोग इतने जल्दी नहीं करते, क्योंकि वो लोग पहले रिव्यू करना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट है कैसा एक्चुअली में। तो वो सब काफी इंथुजियास्टिक होते हैं कि मतलब मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूं तुरंत, कितने उन लोगों को प्राइस से कोई मतलब नहीं रहता, वो 4-5 लाख के 10 लाख तक तो आराम से ले लेते हैं, तो वो लोग पैसा खोल के खर्च करते हैं, ठीक है, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो ये सब है, है, ठीक है, कंजर्वेटिव है, स्केपेटिव है, तो ये सब आप ग्राफ से समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं फर्स्ट स्लाइड की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूँ, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बता रहा था इनोवेटर्स, जैसे मैंने बताया क्या क्या उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, ठीक है, लेट मेजोरिटी एंड लेगर्स। तो फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इनोवेटर्स, ठीक है। देखो इनोवेटर्स क्या होता है, इनोवेटर्स आर योर फर्स्ट कस्टमर्स, जो मैंने 2.5% मैंने बताया, दे आर द रिस्क टेकर हु हैव बिग पॉकेट्स एंड हाई स्टेटस, मैंने सेम बताया, जिसके पास बिग पॉकेट्स है, काफी पैसा है और काफी स्टेटस हाई है। अमॉन्ग देयर सोशल नेटवर्क, आप यहाँ पे मुकेश अंबानी को भी ले सकते हो इस एग्जाम्पल में, ठीक है। These people love the possibilities of new ideas and new way of doing things and often adopt the innovation new product during its beta stage. The product is usually expensive and not perfect when presented to innovators, ठीक है, but their risk tolerance and financial resources allow them to adopt the new technology that might ultimately fail and let देम एब्जॉर्ब द लॉसेस। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कोई कोई देखता हो, आप लोग देखते हो, ठीक है, आप लोग वहां पे देखते होगे, ठीक है, कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट आती है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आ रही है, तो कई बार आप लोग प्ले स्टोर में भी देख रहे हो, किसी कोई ऐप जैसे लॉन्च होने वाली, तो पहले उसकी बीटा वर्जन निकाली जाती है। बीटा आप लोग समझते हो ना, एक उसका प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, एक तरह से उसका टेस्ट होता है कि मैं इतने दिनों के लिए टेस्ट लूंगा, जिससे बार आया बीटा वर्जन, तो व्हाट्सएप में भी आया, बाकी सारे ऐप्स में भी आया, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पे आप लोग बीटा से ये समझो कि वो एक टेस्टिंग के लिए यूज होती है, जो 10 डेज 15 डेज या 1 मंथ के लिए आती है। उसके बाद वो बीटा टेस्ट होके वहां पे वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं, रिसर्च करते हैं बीटा टेस्टिंग पे, यहाँ पे कितने सारे बग्स आई हैं, फिर उसको टेस्ट ये सब करके फिर वो लोग रीलॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को फाइनली प्ले स्टोर पे, ठीक है, वो ऐप को पर्टिकुलरली, जो सबके लिए होता है, बीटा कुछ कम लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि जब सैमसंग ने फोल्डेबल फोन लॉन्च किया था, तो वहां पर रिस्क बहुत था, ठीक है, जो रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं वही इस फोन को लेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे लोग जो मिडिल क्लास में आते हैं जैसे, ठीक है, तो वो सब क्या करेंगे, वो तो रिस्क नहीं ले सकते ना, क्योंकि एक तो महंगी प्रोडक्ट है, ठीक है, एक तो आपकी महंगी प्रोडक्ट है वहां पे, ठीक है, ऊपर से अगर कुछ वहां पे कुछ बग आ गया, तो वहां पे तो रिस्क आ गई, खराबी आ गई, तो वहां पे काफी सारे जो मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग जैसे, तो वहां पे क्या होगा, तो उस फोन वहां पे चल नहीं पाएगी, ठीक है, मतलब रिस्क काफी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको भी उस प्रोडक्ट को यूज करने में परफेक्शन नहीं लगेगी, ठीक है, एक तो एक्सपेंसिव भी है, तो ये सब आती है तो रिस्क टॉलरेंस पे, ठीक है, जो उस रिस्क को ले सकते हैं, ठीक है, ये सब मुकेश अंबानी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, या फिर कोई सेलिब्रिटी ले लो, ठीक है, तो वो सब ये सब लेते हैं, ठीक है, फोल्डेबल फोन ये सब, ठीक है। इनोवेटर्स आर द इन्फ्लुएंसर फॉर बोथ द मैन्युफैक्चरर्स and the other users following them in a technology adoption life cycle. They love testing new products, sharing reviews and feedback and influencing the demand for that project. तो होता है ना कि ये लोग जैसे कि मैंने जैसे बताया, जैसे कि कोई तुरंत कोई फोन लॉन्च हुआ, वो जैसे फोल्डेबल, तो वो सब जैसे ही देखी, इन्फ्लुएंस हुई, फीडबैक्स आया, रिव्यूज आया, 1 मंथ के अंदर तो लोग फोन परचेस कर लिया, ठीक है। जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो वो सब ज्यादा रुकते नहीं है, वेट नहीं करते हैं, तो वो सब तुरंत ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। करंट डे इनोवेटर्स इंक्लूड पीपल हु टेस्ट एंड रिव्यू योर प्रोडक्ट ऑन वेबसाइट लाइक प्रोडक्ट हंट एंड नीश इन्फ्लुएंसर लाइक ब्लॉगर्स जो ब्लॉगिंग वीडियो बनाया करते हैं, जो राइट करके करते हैं, नहीं देखते हो राइटर, ठीक है, आर्टिकल ये सब जो रहते हैं, एंड जर्नलिस्ट हु टेस्ट एंड रिव्यू योर प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट एंड यूट्यूब एक्सेट्रा। तो ये सब आजकल देखते हो यूट्यूब पे, तो सिंपल आजकल फोन आती है ना, आजकल तो यूट्यूब पे फोल्डेबल फोन की कितनी सारी रिव्यूज आते हैं, तो अब तो फोल्डेबल फोन काफी पुराना हो गया, ठीक है, बट अभी भी काफी लोगों के लिए नया है, ठीक है, अभी भी
सही तरीके से सब लोग नहीं लेते, मतलब अभी भी बहुत सारे लोग उसको लेने में रिस्क है काफ़ी, क्योंकि कुछ बग आ गया तो वो लोग रिस्क नहीं ले सकते आगे जाके, ठीक है। तो ये था इनोवेटर्स, ठीक है। सेकेंड स्लाइड की मैं बात करूँ तो ये है अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है। ये आपका सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। उन्होंने 5 पॉइंट बताई थी, तो ये आपके 5 सेकेंड स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, अर्ली अडॉप्टर द सेगमेंट, यहाँ पे मैंने बताया था 13.5% है यहाँ पे, ठीक है। दैट ट्राइज यूजर्स एक्सपीरियंस offering way before most of the market try their hand on it. These users have the highest degree of owning of opinion leadership, are the first ones to write reviews on websites, post comments and share their experience with others. Besides this, they are usually financially stable, have a public figure and loud about their stance. The motivation behind why early adopters try new products can be anything from recommendation from innovators building social status, just curiosity. तो अर्ली अडॉप्टर्स क्या होता है ना, ये भी एक तरह से 13.5% पे आते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि आप बहुत सारे जैसे वेबसाइट, देखो ये भी है ना एक तरह से इनोवेटर्स ही मतलब होते हैं, जो लाइक करते हैं, हु विल लाइक न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें फर्क क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे वो लोग काफी सारे रिव्यूज देखते हैं, यहाँ वेबसाइट पे चेक करेंगे, वो लोग पहले देख लेंगे, वो तो फाइनेंशियली स्टेबल होते ही है, उनके पास भी पब्लिक फिगर रहती है, ठीक है, वो काफी स्टेबल है, वो काफी फाइनेंशियल स्टेबल भी है। तो यहाँ पे वो लोग देखते हैं, उनका एक्सपीरियंस देखते हैं कि जो प्रोडक्ट पहले से यूज कर रहे हैं, जो इनोवेटर वो लोग निकाल चुके हैं, उसके बाद जो और सारे कस्टमर यूज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग में, तो वो सबको देखकर ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को लूं, ठीक है। अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है, ये सेम ही होते हैं इनोवेटर से, ज्यादा फर्क नहीं रहता है, बट थोड़ा सा फर्क है। ये लोग काफी ज्यादा मोटिवेट होकर वो सब प्रोडक्ट को लेंगे, ठीक है, उनके तरफ मोटिवेट होकर इन्फ्लुएंस हो गए, क्यूरियोसिटी होगी उस प्रोडक्ट को लेने में, तो जाके ये लोग उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। पहले बहुत सारे रिव्यूज देख लेंगे, वीडियोज देख लेंगे, बहुत तरह के देखेंगे, तब जाके ये लोग प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड है, इसका सेकंड में ही है, ठीक है, एक और पैराग्राफ है, लाइक ऑल्दो देयर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आर नॉट ए हाई, ठीक है, ज्यादा इनका हाई नहीं रहता है रिस्क, ठीक है। एज इनोवेटेड दे स्टिल seem to leave their mark on the market. They are the first impression on the market. The future of innovation depends on early adopters, ठीक है। As these users have good influencing skills, take QR for the example, which was considered the biggest failure by the early adopters, ठीक है, and had to wait almost 20 years to get adopted by the market. देखो यहाँ पे मैंने QR कोड की मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डाली है, क्यों डाली है यहाँ पे, जैसे कि आज से 20 साल पहले, ठीक है, इंटरनेट उतना नहीं था, ठीक है, इंटरनेट उतने लोग कोई जानते नहीं थे, क्यूआर कोड तो वैसे भी कोई नहीं जानते थे, तो उस टाइम उन्होंने ये लॉन्च किया था क्यूआर कोड। बट आज के जमाने में आप जितने से यूपीआई से या फिर जो भी कुछ है, तो वो क्या इंस्टेंट होता है वहां पे, ठीक है। तो क्यूआर से आप लोग क्या है, फैमिलियर है, सब जानते हैं, बट उस जमाने में नहीं जानते थे, ठीक है। उस जमाने में ना नेट था, ना ऐसे स्मार्टफोन्स था, ना ही कोई ऐसा टच स्क्रीन कुछ था, तो जो लोग क्यूआर कोड वहां पे जानेंगे, तो बट आज के लिए वो काफी इजी हो गया है। तो अर्ली अडॉप्टर्स में क्या एक गलती की कि उस टाइम उन लोगों ने क्यूआर कोड लॉन्च किया, जो उस टाइम नोबडी नोस अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था कि जब लोग कोई जानेंगे ही नहीं, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट क्या चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब जाके क्या हुआ, 20 इयर्स बाद जब क्यूआर कोड सब लोगों ने जाना, धीरे धीरे यूपीआई ये सब आया, तब जाके आजकल क्यूआर कोड सब में क्या है, फैमिलियर हो चुका है। मार्केटिंग टू अर्ली मार्केटिंग नॉट इजी, देयर इज नॉट एनी रूल ऑफ थंब स्ट्रेटजी। और आजकल तो क्यूआर कोड, तो आप लोग क्यूआर कोड से एक एग्जांपल ले लो, अश्नीर ग्रोवर जिन्होंने भारत पे लॉन्च किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सारे क्यूआर को एक मर्ज कर दिया, फोन पे को किया, भीम यूपीआई किया, ठीक है, पेटीएम, सारे जितने सबको एक बना दिया। वहां पे आप किसी भी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपका सेपरेट था, आपका फोन पे का अलग था, भीम यूपीआई का अलग था, पेटीएम का अलग था, तो सारा अलग अलग था। बट जब से भारत पे आया तो वहां सबका एक क्यूआर आ गया, तो वहां पे आपका इजी के पेमेंट क्या हो गया, आपका इजी हो गया, ठीक है। तो यही है, देयर इज नॉट एनी थंब स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग नीड टू गेट into their shoes to develop and effective marketing funnel. They need to understand early adopters, ठीक है। तो उनको समझना पड़ता है, expectation and reward accordingly,
For example, Paytm researched and found out that early adopters would acknowledge cashback and would love to share application with others when given cash. The cashback का भी आजकल बहुत चला हुआ है। आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहाँ पे आपको कुछ परसेंट कैशबैक मिलता है, या 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़, ऐसे ऐसे कुछ मतलब बहुत सारे कैशबैक्स आते हैं। तो यहाँ पे वो लोगों ने पेटीएम में रिसर्च किया, ठीक है, वहाँ पे समझा क्या कस्टमर को चाहिए, क्या वो लोग अभी पसंद कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट एक्चुअली वांट्स कस्टमर, ठीक है। तो ये सब काफ़ी रिसर्च करने के बाद आता है, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स फेल भी होते हैं, बट काफ़ी आगे जाके उन प्रोजेक्ट को बूस्टअप मिलता है उस प्रोजेक्ट को। तो वो सब रिसर्च करने के बाद आता है, ठीक है। तो ये था अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ओके। तो चलो हम लोग तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये क्या है हमारा अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी क्या है? द अर्ली मेजोरिटी इज द फर्स्ट, यहाँ सबसे ज्यादा 34% है of the target market to adopt the innovation. The people belonging to the early majority are not the risk taker but have an above average social status. देखो ये काफी रिस्क टेकर तो नहीं होते हैं बट above average social status होते हैं, ठीक है। They are often less educated, less affluent and always look for quiz, ठीक है, cues and from early adopters innovator. They only adopt the innovation after being influenced by innovator and early adopters whom they follow or know personally. देखो अर्ली मेजोरिटी में क्या होता है कि यहाँ पे भी ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी उन लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट अगर मैं यूज़ करूँगा तो कुछ जैसे कुछ बग आ गया, कुछ खराबी आ गया, तो वो सब क्या होता है, जल्दी वो लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। यहाँ पे वो लोग इन्फ्लुएंस कब होंगे, जब वो लोग देखेंगे इनोवेशन के कैटेगरी के लोग, ठीक है, और अर्ली अडॉप्टर के मतलब अर्ली अडॉप्टर के लोग उस प्रोडक्ट को अगर ले चुके हैं, तब वो लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को देखें, मतलब सोचेंगे लेने का, उसके बाद वो लोग लेंगे, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू द अर्ली मेजोरिटी आर नॉट द opinion leaders, however a variety of things and emotion motivate them to try innovation, ठीक है। These include social status, early adopters influence, love for new but trustable experience। देखो क्या होता है आजकल एप्पल का आईफोन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। एप्पल अब क्या है, देखो जैसे कि अगर मैं सपोज, ठीक है, मैं अर्ली अडॉप्टर अर्ली मेजोरिटी में मैं अगर आ रहा हूँ तो ठीक है, मैंने काफ़ी सारे पहले देखा आईफोन 14 प्रो लॉन्च हुआ, ठीक है, मैंने काफ़ी सारे वहाँ पे देखा, ठीक है। वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारे 1 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि आईफोन 14 प्रो लॉन्च हुआ, तो आईफोन 14 प्रो मैक्स उतना कोई नहीं लेगा, ठीक है। आईफोन 14 प्रो मैक्स उतना कोई नहीं लेगा, ठीक है, बट आईफोन 14 सब लोगों ने लेगा, ठीक है। आईफोन 14 सब लोगों ने मतलब सब लोग लेंगे, ठीक है, लॉन्च होने के बाद। तो ये ऐसा क्यों होता है कि ऐसा मतलब हायर रेटिंग बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों का होता है। तो मैं वहाँ पे जब वो फोन जाऊँगा मैंने एक्सपीरियंस देखा वहाँ पे, ठीक है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस देखूंगा, काफ़ी सारे रिव्यूज देखूंगा वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ पे देखूंगा कि इनमें इनोवेटर कितने हैं, एडिटर कितने हैं, वहाँ पे परचेज केस में कुछ फेलियर तो नहीं आया, कुछ बग तो नहीं आया है। तो यहाँ पे मैंने देखूंगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है, तब मैं उस जाके प्रोडक्ट को परचेज करूंगा, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग to the early majority is fairly easy as compared to early adopter. The early majority usually believe in facts and stats. They are less educated than innovated and early adopters, ठीक है। They like to try new things to be part of social head, ठीक है। They are attracted by the ideas and new business, जैसे मैंने बताया, has been validated by the experts, ठीक है। And current day early majority, ठीक है, early majority include people who follows the influencer और YouTube, ठीक है। रिव्यू वेबसाइट मैंने बताया, ठीक है, YouTube और वेबसाइट के रिव्यू काफी लोग देखते हैं, ठीक है। These are the people who wait for 2 months for the reviews to come in and try the product, ठीक है। आजकल तो 2 months भी काफी हो गए, बट ऐसा तो आजकल 1 मंथ में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आते हैं आपके अर्ली मेजोरिटी में, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग फोर्थ आता है आपका लेट मेजोरिटी। देखो लेट मेजोरिटी में काफी यहाँ पे ओल्ड की बात होती है, ठीक है, ओल्ड एज वाले लोग इसमें आते हैं, ठीक है। ओल्ड एज की भी ठीक है करूंगा, बट बीच में ही समझो, ठीक है, एवरेज में,
Late majority is the sizable segment, 34% of the to adopt the innovation. This segment is made up of British averse, ठीक है, adopters who only adopt the innovation which is validated and assimilated as a part of daily life by majority, ठीक है. People belonging to this segment are usually old, less educated, ठीक है, मैंने जैसे बताया old होते हैं, ठीक है, and less affluent than the early majority. People belonging to the less majority are very spectacle, ठीक है, spectacle about the new experience, have follow average social status and almost no opinion leaders. देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जो ओल्ड पीपल होते हैं तो उनका क्या ओपिनियन होता है, उनको एक सिंपल सा फोन दे दो सैमसंग का या फिर किसी भी लावा कार्बन जो भी है, उन लोगों को वो फर्क नहीं पड़ता है किस कौन से प्रोसेसर है कौन से में कैमरा लगा, उनको बस एक फोन दिख रहा है, उनको बस चलाना आना चाहिए, बस उनसे उनसे और कुछ उनसे मतलब और कोई उनका एक्सपेक्टेशन नहीं रहता उस फोन, ठीक है, बस उनको चलाना आना चाहिए, कॉल पे बात होना चाहिए, बस वैसा नहीं रहना चाहिए, ठीक है. तो जैसे कि हम लोग अर्ली मेजोरिटी में बात करें, अर्ली मेजोरिटी में जैसे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या रहता है क्या अच्छा हो, ठीक है, प्रोसेसर अच्छा हो, हर कुछ अच्छा हो तो हम लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं. बट लेट मेजोरिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है. लेट मेजोरिटी में ऐसा होता है कि वहां पर काफी ओल्ड होता है, ठीक है, वहां पर लेस एजुकेटेड होते हैं. ये तो मेजोरिटी मतलब अर्ली में भी होता है, बट वो लोग को प्रोडक्ट का आइडिया रहता है कि उन लोग चाहिए क्या एक्चुअली, व्हाट शुड, ठीक है, ये वांट, ठीक है, तो वो लोग चाहते क्या एक्चुअली में. तो यहाँ पर लेट मेजोरिटी में ये आता है. ओल्ड में आप लोग देखेंगे ना, कोई फोन उन लोगों को दे तो वहां पे उन लोगों को कोई मतलब ऐसा नहीं रहता है कि कोई कौन सा फोन है चलेगा, ठीक है, बस चलाने के मतलब रहता है, ठीक है, सिंपल सा वर्ड में. तो वो लोग का वैसे कोई बिलो एवरेज स्टेटस रहता है, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट नो ओपिनियन लीडरशिप होता है जैसे मैंने बताया, ठीक है. और यहाँ पे द लेट मेजोरिटी बिलीव्स अर्ली मेजोरिटी मोर देन दे बिलीव इन द मार्केट मैसेज. वन हैज टू बी अपील्ड टू अर्ली मेजोरिटी फर्स्ट इन ऑर्डर टू रीच द लेट मेजोरिटी. करंट डे अर्ली मेजोरिटी इंक्लूड पीपल हु वेट फॉर द नेक्स्ट वर्जन रिलीज बिफोर बाइंग प्रीवियस वर्जन. अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट वर्जन रिलीज होता है तभी वो लोग जाके खरीदते हैं. देखो जैसे कि इस महीने नवंबर में कोई फोन लॉन्च हुआ, ठीक है, नहीं सॉरी, ठीक है, नवंबर में जैसे, हाँ चलो नवंबर में कोई फोन लॉन्च हुआ, ठीक है, कोई फोन सितंबर में लॉन्च हुआ है एमआई का, ठीक है, एमआई का या फिर डीएमआई जो भी फोन बोल लो, तो वो लोग नवंबर का फोन खरीदेंगे इंस्टेड ऑफ सितंबर का. क्यों? क्योंकि वो लोग प्रीवियस वर्जन को उतना नहीं देखेंगे, ठीक है, वो लोग हमेशा देखेंगे नेक्स्ट वर्जन इसमें क्या आ रहा है, वो लोग वेट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वर्जन, क्योंकि उसमें अच्छा मिलता है, आप प्राइस के अकॉर्डिंग उसी प्राइस में उनको अच्छा वर्जन मिलता है. तो वहां पे लेट मेजोरिटी में ये भी होता है, ठीक है. ये सॉरी अर्ली मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ. लेट मेजोरिटी को तो कुछ भी दे दो वो चलेगा, बट अर्ली मेजोरिटी में हम लोग का भी होता है ना कि एमआई की फोन अगर आई है नोट 10 तो हम लोग वेट करते हैं, सितंबर का फोन नहीं लेंगे, नवंबर में जो लॉन्च हो रहा है वही लेंगे. क्यों? क्योंकि वो तो एक तो न्यू है, वहाँ पे न्यू फीचर्स मिलेंगे, बट सेम है, बट माइंडसेट ऐसा है कि हम लोग न्यू लेना चाहते हैं, ठीक है. तो इसलिए अर्ली मेजोरिटी सही बात है, सेल में जो एमआई का आजकल चल रहा है उसके हिसाब से सेम ही चीज़ है, ठीक है. तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे. फोर्थ पॉइंट भी, फिफ्थ पॉइंट पे मैं बात करूं तो ये होता है लेगर्स, ठीक है, ये आपका लास्ट है. Laggard is the final segment, 16% of the target market to adopt the innovation. This segment is made up of seniors and those low socio-economic status who doesn't like change and only accept new things and experiences when forced to. ठीक है. People belonging to this segment don't accept the innovation until all traditional alternatives are no longer. ठीक है. They are concerned with reliability, low cost and ease of use. इसमें क्या जो इसमें तो कुछ ऐसा बात ही नहीं है. यहाँ पे काफी सारे सीनियर्स आते हैं, इनको कोई एक्सपीरियंस से मतलब नहीं है, ना ही कोई इनका लीडरशिप कोई ओपिनियन है, यहाँ तक कि उनको कोई ऐसा स्टेटस भी नहीं है, ठीक है, बिलो एवरेज स्टेटस है, ठीक है. यहाँ पे आते हैं लो इनकम ग्रुप आते हैं. देखो यहाँ पे होता है ना कि जैसे आज मैं 90s की मैं बात करूँ तो उस टाइम आते थे 90s 2000 के स्टार्टिंग में, तो वहां पे आते थे कीपैड वाले फोन आते थे, ठीक है. तो अब के जमाने में क्या हो गया, स्मार्टफोन्स आ गए. तो गवर्नमेंट में जब आई थिंक यू सपोज जब गवर्नमेंट आई थिंक कुछ ऐसा कुछ रूल आएगा कि सारे कीपैड वाले फोन बंद हो जाएंगे, ठीक है, बट सिर्फ एक स्मार्टफोन से आपको यूज करना पड़ेगा. तो वहां पे उन लोगों के पास कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है. तो वहां पे उन लोगों को कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. तो उन लोगों को एक तो मैं बोलूंगा कि उन लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है कि उनको मतलब कि जब बटन वाले फोन बंद हो जाएंगे तो वहां पे उन लोगों को चांस नहीं रहे कि मैं दोबारा उसको यूज करूं. तो वहां पे उनको
स्मार्टफोन खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे बटन वाले फ़ोन बंद हो जाएंगे। तो वहाँ पे तो यही पे उस सेगमेंट पे लेगर्ट्स आते हैं कि वहाँ पे उनके पास कोई अवेलेबल ऑप्शन ही नहीं रहेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उनको वहाँ सिंपल उनके पास एक स्मार्टफोन परचेस करना पड़ेगा, ठीक है, जब सरकार बटन वाले फ़ोन बंद कर देंगे, कीपैड वाले, ठीक है। जैसे कि आज से पहले मैसेजिंग में ही बहुत आते थे, ठीक है, पहले चिट्ठी लिखा जाता था, ठीक है, चिट्ठी लिखना रहता था, ठीक है, पत्र जो बोला जाता था। बट अब क्या होता है, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, ये सब पे क्या होता है, आप लोग मैसेज ईजिली भेज सकते हो, ठीक है। बट अगर आज भी उसको यूज किया जाता है, आज भी कीपैड वाले फोन यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो बट इसको अगर बंद कर दे, ठीक है, आज से 1-2 महीने बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद, तो उन लोगों को क्या होगा, कोई अवेलेबल ऑप्शन रहेगी नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे उन लोगों को ऑल्टरनेटिव्स में वो यूज करना ही पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव या कंपलसरी यूज करना पड़ेगा ईमेल या फिर अदर मैसेजिंग एप्स को, ठीक है। तो ये सब आपको क्या आते हैं, लेगर्स में आते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। दे आर कंसर्न विद रिलायबिलिटी, लो कॉस्ट एंड ईज ऑफ यूज, ठीक है। बिलोंग टू वेरी लो इनकम ग्रुप एंड लेस एजुकेटेड, हैव लो स्टेटस एंड आल्सो लो सोशल मोबिलिटी। तो ये सब क्या आता है, काफी लेस एजुकेटेड होते हैं, लो इनकम ग्रुप, जैसे मैंने बताया, उन लोगों का ऐसा कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। उन लोगों को सिंपल एक फोन चलाना चाहिए, ठीक है, बट उनको अगर ऑप्शन नहीं रहे तो उनको कंपलसरी वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब लेगार्ड्स में आते हैं। Unlike the other group, laggards are not reliant and on the status quo, ठीक है। By the time they adopt the innovation, it has already become outdated and been replaced by newer version, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि कीपैड वाले ऑलरेडी आउटडेटेड हो गए हैं, बट उनके काफ़ी सारे वर्जन्स आते रहते हैं, ठीक है। बट फाइनली अगर कभी बाई चांस वो बंद हो गए तो उन लोगों को यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। Many marketers ignored laggards because of their disinterest in trying the product, but since these people from 16% of the total customer base, they are the segment which could prove very useful when the product reaches maturity. देखो अभी भी तो ऐसा नहीं है ना कि बटन वाले फोन यूज नहीं कर रहे, अभी काफी ओल्ड एज वाले या फिर कब जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, अनएजुकेटेड है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, अभी भी बटन वाले फोन यूज होता है, क्यों, इजी टू यूज रहता है। एक बार फोन टैप डायल करो, आप सीधा सिंपल सा कीपैड में फोन लगा दो, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं रहता ना कि आपको कुछ टच स्क्रीन ये सब आती है। तो वहां पे उन लोगों को वही फोन अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी भी वो चल रही है, अभी भी 16% तक उनका टोटल कस्टमर है, ठीक है। तो कभी फाइनली कभी बंद हो तो उनको स्मार्टफोन यूज करना पड़ सकता है, तो ठीक है। तो ये था आपका 5th पॉइंट, ठीक है। 5 पॉइंट मैंने बता दिए, ठीक है, आप लोग को आई थिंक समझ में आ गए होंगे। तो चलो Q&A पे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उस क्वेश्चन को, ठीक है, विच कंपनी इज मोस्ट लाइकली टू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। 4 ऑप्शन है, पढ़ते हैं। ए कंपनी where employees are follow rules of operation strictly, ठीक है। A company where employees are free to submit ideas and how to improve their daily routine, ठीक है। C क्या है, A company where management team regularly meeting with to remind them of their duties, a company where everyone do whatever they want। इसमें आई थिंक ये लग रहा है, ठीक है, बी, ठीक है, बी ही होगा आपका सही आंसर, ठीक है। एक कंपनी रूल्स ऑफ ऑपरेशन, देखो इस यहाँ पे ये कोई ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा है, ठीक है, ये तो आपको गलती रहेगा। एक कंपनी वेयर फॉलोज फ्री सबमिट आइडियाज, ठीक है, ये आपका सही जा रहा है, ठीक है। और एक कंपनी वेयर मैनेजमेंट टीम रेगुलरली मीटिंग्स विद एम्प्लॉय टू रिमाइंड दैट, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे कोई वर्ड्स ही ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। कंपनी वेयर एवरीवन कैन डू वट एवर द वांट, ये ऐसा किसी भी कंपनी में नहीं होता है। तो आपको क्या आता है, देखो आप लोग ऐसा ना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप लोग पहले ये देख लो कि कौन सा ऑप्शन नहीं लग रहा है वहां पे, तो आप लोग प्रेडिक्ट करो वहां पे कौन सा सही बैठेगा, तो वो आपका सही ही रहेगा, ठीक है। तो आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रेडिक्ट नहीं है, बट ये सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 2 करो, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स categorized by disruptive innovation. Disrupting product is where the product is so new that customer are required to change behavior to use it. The product is incompatible with previous version, ये तो होगा नहीं, ठीक है, incompatible. The product takes the majority percentage, ये भी नहीं है मार्केट शेयर का। The product which offer higher
क्वालिटी एट चीपर, ये भी नहीं होगा, सही ये बैठ रहा है, ठीक है। द प्रोडक्ट इज सो न्यू दैट कस्टमर रिक्वायर्ड टू चेंज बिहेवियर टू यूज। क्या कस्टमर तो ये नहीं करेगा कि उस प्रोडक्ट की यूज करके उनका बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं क्यों स्मार्टफोन लिया, जब स्मार्टफोन आया, जब लोगों ने जब कीपैड छोड़ा फोन, तो क्यों उनके बिहेवियर में भी चेंज हुआ, उनको नेट यूज करने की आदत हुई, बहुत सारे उनकी माइंड सेट वहाँ पे चेंज हुई कि वहाँ बटन से डायरेक्ट अगर स्मार्टफोन पे आया तो वहाँ पे उनको इंटरनेट मिला, नए नए तरह के ऐप्स उनको देखने के मिले, ठीक है। मतलब एक नई दुनिया जैसे आती है ना, एक नए तरीके का मतलब आपको जेस्चर ये सब मिलता है, ठीक है। एक नई अप्रोच मिलती है कि आपको कैसे वहाँ पे एक न्यू तरह का आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, तो वो सब क्या होता है, उसके बिहेवियर में भी चेंज आती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से आप लोग ये भी समझ सकते हो, ठीक है। 3 क्या, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट फॉर प्रोडक्ट एडॉप्शन एंड प्रोडक्ट, ठीक है, लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें क्या है, अर्ली एडॉप्टर इज द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर ट्राई आउट फॉर इनोवेटर्स, ठीक है। प्रोडक्ट एडॉप्शन रेट टेंड्स टू बी फास्टर ड्यू टू proliferation of communication technology, ठीक है। लेबर डू नॉट बाय इनोवेटिव प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एज फॉलो सी कर्व, ये भी नहीं होगा। डू नॉट इनोवेटिव, ये भी नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्ट एडॉप्शन रेट टेंड्स टू बी फास्टर ड्यू टू कम्युनिकेशन, ये सही है। कस्टमर इनोवेटिव, ये गलत है आपका। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, देखो जैसे कि अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो वहां पे आप देखते हो रिव्यूज, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे रिव्यूज, कमेंट्स से सब रहता है। वहां पे क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, हम लोग जैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहां पे हम लोग क्या रहता है कि फ्री रहता है कि हम लोग रिव्यूज वहां पे दें, कमेंट्स, प्रोडक्ट कैसा है। तो वहां पे क्या होता है, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन वहां पे क्या रहता है, ईजी रहता है, ठीक है। पहले के जमाने में ये नहीं था कि आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीद लो तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरों से नहीं पता चलता कि वो प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, जब आप उसको खरीदने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इजी बात होती है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आजकल काफी इजी हो गई, फास्टर हो गई, ठीक है। आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे कस्टमर से कि उन लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है, तब आप लोग उस प्रोडक्ट परचेज कर सको, ठीक है, सिंपल सा। क्वेश्चन 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट इनोवेशन, ए न्यू वेरिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ए न्यू वे टू फेज आउट ए प्रोडक्ट, ठीक है, ए न्यू वे टू पैकेज अ प्रोडक्ट, ए न्यू वे टू डिलीवर अ प्रोडक्ट। यहाँ पे तो फेज आउट, यहाँ पे क्या है, आप तो डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हो, तो ये तो साफ ही सही लग रहा है, डजंट है, डजंट का मतलब यही है, बाकी सब तो सही है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि आप तो सीधा नहीं है कि प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हो तो वहां पे आप सीधा हटा ही दोगे उसको, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय प्रोडक्ट स्प्रेड थ्रू ए पॉपुलेशन, ऑफ इनोवेशन, प्रोडक्ट टाइमलाइन, प्रोडक्ट स्प्रेड, डिफ्यूजन ऑफ एडॉप्टर्स। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, सिंपल सा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। देखो मैं जानता हूँ कि आप लोग का भी ये आइडिया होगा, प्रोडक्ट स्प्रेड होता है, बट डिफ्यूजन क्या होता है, मेनली ये भी स्प्रेड ही होता है, बट डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन आपको ये ज्यादा रिलायबल है, ठीक है, ये ज्यादा सही आंसर है, ठीक है, ये सब कुछ छोड़कर, ठीक है। तो आप लोग डिफ्यूजन इनोवेशन आप लोग लिख देना, ठीक है। Question 6 क्या है, because the following refers modification of existing product, dynamically continuous innovation, continuous innovation, dynamically discontinuous innovation, discontinuous, ये सब बेकार है, ये सब सीधा सीधा continuous innovation। क्यों डायनेमिकली, मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि वहाँ पे क्या है डायनेमिक, क्या डायनेमिक है वहाँ पे, कुछ तो ऐसा डायनेमिक नहीं है ना कि आप इनोवेट कर रहे हो, डायनेमिक मैंने वर्ड बताया इससे पहले लेक्चर में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं, सीधा continuous innovation, ठीक है, चल रहा है। 7 में क्या है आपका, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्सेप्ट एंड यूज न्यू प्रोपोजिशन, ठीक है, इज रेफर टू एज, ठीक है। पहला क्या है, डिसीजन, एडॉप्शन, एक्यूजिशन, अवेयरनेस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, सीधा बताओ आप लोग, एडॉप्शन, ठीक है। एडॉप्ट ही ना कर, अभी हम लोग स्लाइड ही ये सब क्या है, पूरा एडॉप्शन के बारे में पढ़ते हो, या सिंपल क्या है, इनोवेशन एडॉप्ट करोगे तभी तो कोई प्रोडक्ट चलेगी, जब तक कोई लाइक ही नहीं करेगा प्रोडक्ट तो क्या प्रोडक्ट तो नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो ये था आपका टोटल आज का स्लाइड, मैंने Q&A भी आपको करा दी, काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है। और भी मैंने बताया कि मैंने जब सारे मैं सेशन ले लूंगा, 6-7 जितने भी सेशन होगा, उसके बाद मैं Q&A की, ठीक है, एक मैं वीडियो लूंगा, ठीक है, मैं वीडियो में ही बनाऊंगा और एक आपके साथ PDF शेयर कर दूंगा, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, एनफ ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एंड ऑल्सो दोज क्वेश्चन विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर CMA 2023 एग्जाम्स, ठीक है, एग्जाम। एंड
जो भी लोग इस सेशन को, हाँ, जो भी सेशन सारे अटेंड कर लेंगे, ठीक है, जो भी लोग सी मैट 2023 दे रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ उन लोगों को क्वेश्चन छूटेगी नहीं, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा वहां से भी आप लोग सारे क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो सी में इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कोई क्वेश्चन छूटेगी नहीं, ठीक है। अगर आप लोग सही भी पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, तो आप लोग कोई क्वेश्चन छूटने नहीं वाले है, तो ठीक है। आप लोग इसी तरह सेशन अटेंड करो, ठीक है। और सेशन आएंगे जब तक मैंने सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं करूंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग सारे इस वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से देखे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह चैनल पे बने रहो, ठीक है। और जो भी लोग चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ठीक है, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।